गुड मॉर्निंग। आज से आप लोगों को 11th क्लास सेकेंड चैप्टर की स्टार्टिंग है। अब यदि आप लोगों को 11th क्लास फिजिक्स पढ़ना है तो आप यदि सीरियल से पूरा क्रम से पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जो नए वीडियो आते रहेंगे उनको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, है ना। तो इसलिए आप अपने पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि नहीं पढ़ना होगा तो अलग बात है, उसकी बात अलग है फिर। तो आज जो हम चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं वो फिजिक्स 11th क्लास मेजरमेंट एंड यूनिट। चैप्टर फर्स्ट जो है थ्योरी बेस्ड है, जिसको अपने से भी पढ़ा जा सकता है ना। तो चैप्टर सेकेंड उसका नाम है मेजरमेंट एंड यूनिट, मतलब मापन एवं मात्रक, ये पाठ का नाम है मेजरमेंट एंड यूनिट, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा, इसमें आप लोगों को ये सबसे पहले जानना पड़ेगा कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि किसको कहा जाता है ना। तो आज जो हम बताएंगे भौतिक राशि, मापन, मात्रक के गुण और मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, ये सब है ना। थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। 10th तक का जो साइंस होता है बहुत छोटा सिलेबस होता है। जैसे 11th में पहुँचते हैं सिलेबस अचानक बड़ा हो जाता है, तो यदि आप उसको सीरियसली नहीं पढ़ेंगे तो आगे बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर, तो ये आप लोगों को बता दें, यानी भौतिक राशि ही क्या होती है। भौतिक राशि, ठीक है ना। भौतिक राशि किसको कहा जाता है, सुनिए। सब जरूरी नहीं है कि सब हम छपवा ही देंगे, मेन पॉइंट को लिखवाते भी चलेंगे, वैसे समझते चलिए। भौतिक राशि किसको कहा जाता है। भौतिक राशि उन राशियों को कहा जाता है जिनको मापा जा सकता है। वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाती हैं, है ना। अब लगता होगा मापन का मतलब क्या होता है, माप कैसे सकते हैं, कैसे। तो आप लोगों को बता दें, जिसको हम माप सकते हैं उसी को भौतिक राशि कहेंगे, और जिसको नहीं माप सकते उसको भौतिक राशि नहीं कहेंगे। जिसको हम माप सकते हैं उसको भौतिक राशि कहा जाएगा, और जिसको हम नहीं माप सकते उसको भौतिक राशि नहीं कहा जाएगा, है ना। जैसे बात करें बुखार जो है भौतिक राशि नहीं है। बुखार जो है भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि हम बुखार को माप नहीं सकते। कहीं मापते तो हैं सर, वो ताप आय मापा जाता है। बुखार चढ़ने पर ताप कितना है शरीर का, वो आय मापा जाता है। तो बुखार जो है भौतिक राशि नहीं है, बुखार को हम नहीं माप सकते। लेकिन ताप जो है वो भौतिक राशि है, ताप को मापा जा सकता है। जो बुखार के समय मापते हैं वो ताप आय मापते हैं, कह देते हैं इतने डिग्री बुखार है ना। कह देते हैं 102 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कोई नहीं बोलता, डिग्री बोल देते हैं। कुछ लोग सेल्सियस बोल देते हैं जबकि वह डिग्री फ़ारेनहाइट में आय होता है। तो जो बुखार के समय मापा जाता है वो बुखार नहीं, क्या मापा जाता है, ताप। इसका मतलब ये हुआ कि ताप जो है भौतिक राशि है, लेकिन बुखार भौतिक राशि नहीं है। बुखार के समय ताप आय मापा जाता है, ये मत सोचना कि बुखार मापा जाता है। इसलिए हम अब समझ लो कि भौतिक राशि उसको कहा जाता है जिसको मापा जा सकता है, और जिसको नहीं माप सकते वो भौतिक राशि नहीं है। एक एक उदाहरण समझ लो, और ना बोलवाओ बहुत, है ना। जैसे कह दिया हमने, बुखार जो है भौतिक राशि नहीं है क्योंकि उसको नहीं मापा जा सकता है, और ताप जो है भौतिक राशि उसको मापा जा सकता है। जैसे एक बात और ले लेते हैं, शक्कर मीठी होती है तो शक्कर को वजन माप सकते हैं कि हाँ इतना है, लेकिन मीठी होती है, कितनी मीठी होती है, तो मिठास को भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो भौतिक राशि उन राशियों को कहते हैं जिसका मापन किया जा सकता है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। भौतिक राशि उन राशियों को कहा जाता है जिनका मापन किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है, इसके बाद इसमें आता ये है कि मापन की आवश्यकता, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जान लो। मापन की आवश्यकता कैसे पड़ी, क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए
आपको यदि आपको ये कहा जाए कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अंदाजे में आप छोटा बड़ा बता सकते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है। कह दिया जाए कौन हल्का है कौन भारी है, तो अंदाजे में आप ये बता सकते हैं कि ये हल्का है ये भारी है ना। यानी हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम केवल किसी वस्तु का तुलनात्मक में बता सकते हैं कि ये वस्तु छोटी है ये बड़ी है ये भारी है ये हल्की है ना। लेकिन यदि उसके वास्तविक मान की ज़रूरत हो तो वहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ती है, मापन की। यानी किसी भौतिक राशि के परिमाणात्मक मतलब शुद्ध मान से समझ लो, है ना, एक्चुअल, ठीक है ना। यानी किसी भौतिक राशि के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए मापन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कोई वस्तु बड़ी है कोई वस्तु छोटी है, कोई वस्तु हल्की है कोई वस्तु भारी है ना। लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये वस्तु की लंबाई इतनी है इस वस्तु की लंबाई इतनी है। तो इसकी जानकारी के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है मापन की। यानी किसी भौतिक राशि के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए मापन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ उनमें तुलनात्मक बता सकते हैं, संभावित मान केवल बता सकते हैं, वास्तविक मान को नहीं बता सकते। तो किसी भौतिक राशि के परिमाणात्मक ज्ञान यानी वास्तविक मान के लिए मापन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब मात्रक क्या होता है तब मापन बताएंगे, है ना। पहले मात्रक समझना पड़ेगा, मात्रक, ठीक है ना। मापन के पहले मात्रक देखो, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो निर्देश मानक प्रयोग में लाया जाता है, यानी जिसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं, उसको ही कहा जाता है मात्रक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इतने मीटर का है, यदि हम इस पेन से इसको मापें, सुनिए, तो ये पेन मापने के लिए कि 1 2 ये 3, ये कितने पेन है, 3 पेन है। ये कितने पेन है मतलब इसकी कोई कह दे इसकी लंबाई कितनी है, तो क्या कह देंगे 3 पेन। तो ये पेन उसका क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। इसको किससे मापा गया है, पेन से। और ये पेन उसमें कितने बार आया है, 1 2 3। तो इसमें किसके माध्यम से मापा गया है, पेन के माध्यम से। तो पेन इसका क्या कहलाएगा, मात्रक। यानी किसी राशि को जिसके माध्यम से मापा जाता है, जिस मानक के माध्यम से मापा जाता है, उसको ही कहा जाता है मात्रक। जैसे ये कह दिया जाए कि यदि इसको हमें पेंसिल से इस पेन से मापते हैं, तो 1 2 ये, है ना। मान लीजिए इससे बड़ा पेन लिए होते, इससे बड़ा पेन एक लिए होते, मान लो एक पेंसिल ले लेते, क्या ले लेते, पेंसिल पेन से बड़ी होती, तो ये कितने बार होता, शायद 2 पेंसिल के बराबर होता। कितने बराबर होता, तो 2 पेंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पेंसिल को रखेंगे तो कितनी बार रखना पड़ेगा, 2 बार। तो ये पेंसिल उसका क्या बन जाएगा, मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। हमने पेन से मापा तो ये कितने बार रखना पड़ा, 3 बार। एक पेंसिल इससे बड़ी होगी तो उससे मापेंगे तो ये कितने पेंसिल होगा, 2 पेंसिल। तो ये 2 पेंसिल मतलब पेंसिल उसका क्या हो जाएगा, मात्रक। तब पेंसिल नहीं, लंबाई को मापने के लिए 1 मीटर का उपयोग किया जाता है ना। तो हम कहना ये चाहते हैं, जैसे क्या होता है कभी कभी कि कह दिया जाए कि लंबाई में अपने के लिए तो बात नहीं कह सकते, लेकिन ये कह दिया जाए कि इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। किसी को 2 बराबर भागों में बांटना है तो लोग क्या करते हैं, एक इतनी बड़ी ये डंडी ले लेते हैं, उस डंडी से पहले देख लेते हैं कि ये टोटल कितना है, और फिर उसका आधा इधर कर दिए, उसका आधा इधर कर दिए, कह दिए कि ये इतने डंडी है, ठीक है ना। तो डंडी वहाँ पर क्या बन गया है, मात्रक। डंडी क्या बन गया, जैसे इसको इतने को क्या बोलते हैं, 1 हाथ बोलते हैं।
तो ये हाथ क्या हो गया, मात्रक हो गया। इसको ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं, बित्ता बोलते हैं। तो ये 2 बित्ता है ना। तो बित्ता क्या बन गया, मात्रक, है ना। 3 पेन है ये, तो पेन मात्रक। 2 पेंसिल के बराबर है तो पेंसिल मात्रक। सेंटीमीटर में, मीटर में, ये सब ऐसा, ठीक है ना। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त निर्देश मानक को क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। और यहाँ पर एक बात बता दें, पेन जो है वो छोटी है, पेन क्या है, छोटी है। अब पेंसिल की बात करें तो पेंसिल क्या है, बड़ी है। बात को समझना, पेन छोटी, पेंसिल बड़ी। तो पेन से मापने पर कितना आता है, 3। अब पेंसिल से मापने पर कितना आता है, 2। बात को समझो, पेन से मापते हैं तो 3 पेन के बराबर ये है। अब इसी को पेंसिल से मापते हैं तो 2 पेंसिल के बराबर है। अब पेन जो है वो क्या है, छोटा है। अब पेंसिल क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मात्रक छोटा है तो अंक क्या रहता है, मात्रक छोटा तो अंक ज़्यादा, अब मात्रक बड़ा तो अंक कम। यानी मात्रक और आंकिक मान एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती, मात्रक और आंकिक मान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, यहीं से समझ लो, ये इसकी लंबाई जो है वो कितना है, 3 ठो पेन के बराबर, और या कि 2 पेंसिल के बराबर। पेन छोटा है तो 3 बार और पेंसिल बड़ी है तो 2 बार। तो मात्रक छोटा तो अंक बड़ा, और मात्रक बड़ा तो अंक छोटा। तो मात्रक और आंकिक मान एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, यानी n प्रोपोर्शनल 1/u आंकिक मान और ये मात्रक, या u प्रोपोर्शनल 1/n। जैसे देखिए और समझिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। ये सेंटीमीटर छोटा मात्रक, क्या है ये, छोटा मात्रक। और ये क्या है, बड़ा मात्रक है। उल्टा लिख दिया सारी। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। सेंटीमीटर छोटा मात्रक, मीटर बड़ा मात्रक। अब बताओ, छोटा मात्रक तो अंक अधिक है, अब बड़ा मात्रक तो अंक कम है। इसीलिए हमने कहा कि अंक और मात्रक एक दूसरे के उल्टा होते हैं। बात समझ में आ गई ना। यानी आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है ना। यदि छोटा मात्रक है तो अंक ज़्यादा होगा। जैसे 100 रुपए की 20 ठो नोट लेना पड़ेगा और 2000 की 1 नोट लेना पड़ेगा। सोचिए, मात्रक सैकड़ा है तो नोट कै ठो, 20 ठो। अब मात्रक जो है 2000 का है तो नोट कै ठो, 1 ठो। तो ये मात्रक छोटा तो अंक बड़ा, अब मात्रक बड़ा तो अंक छोटा। अब समझ गए होंगे, मात्रक और परिमाण एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि बड़ा मात्रक है तो उसका अंकों में मान कम होगा, और छोटा मात्रक है तो अंकों में मान ज़्यादा होगा। है 2000 रुपए की 1 ठो नोट हो सकती है। यदि छोटा मात्रक 10 रुपए की नोट लेंगे तो उसमें तो आपको 20 ठो गड्डी मिल जाएंगी, ठीक है ना। छोटा मात्रक तो बहुत ज़्यादा, और बड़ा मात्रक तो 2001 नोट, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। लिखे दे रहे हैं, चलिए लिखिए। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं।
मात्रक में निम्न गुण होने चाहिए। नंबर 1, वह सर्वमान्य होना चाहिए। सर्वमान्य होना चाहिए। वह सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित होना चाहिए। मात्रक ऐसा होना चाहिए कि उसका आंकिक मान ना तो बहुत अधिक हो, ना बहुत अधिक हो और न ही बहुत कम हो। उसमें स्थायित्व का गुण होना चाहिए। उसमें स्थायित्व का गुण होना चाहिए। समय और स्थान के साथ, समय हो गया, यही है, समय स्थान के साथ उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन संभव हो। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन संभव हो, है। ऐसा ना हो कि मात्रक ऐसा हो गया कि आप उसको दूसरे में चेंज ना कर पाओ। SI है तो CGS में बदल सको, CGS में है तो SI में बदल सको, ऐसा पॉसिबल रहे, ऐसा मात्रक का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक में निम्न गुण होने चाहिए। सर्वमान्य होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसका आंकिक मान ना तो बहुत अधिक हो, ना ही बहुत कम हो। जैसे किसी की लंबाई देखो, यदि किसी की लंबाई 10 मीटर है, क्या है, किसी की लंबाई 10 मीटर है, तो इसको यदि सेंटीमीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में, तो 1000 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। अब किलोमीटर में लिखेंगे तो 0.01 किलोमीटर लिखना पड़ेगा, है ना। तो सेंटीमीटर में लिखें तो बहुत अंक में बहुत बड़ा हो गया, और किलोमीटर में लिखेंगे तो अंक में बहुत छोटा हो गया। ठीक है ना। तो इसके लिए अच्छा है कि लंबाई का मात्रक क्या ले लेना चाहिए, मीटर। यही वजह है कि लंबाई का जो मात्रक माना गया है मीटर माना गया है। ठीक है ना, सर्वसम्मति से। तो ये हमने कहा। और सर्वमान्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कहे कि हाँ ठीक है लंबाई का मात्रक मीटर, कोई कहे नहीं ऐसा नहीं है, हम नहीं मानेंगे, तो सब लोग मानना चाहिए। सुपरिभाषित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि परिवर्तन आप उसको जानते ना हो। सुपरिभाषित यानी यदि इसमें कि 1 मीटर में 100 मीटर होते हैं, या कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इस प्रकार से परिभाषित हो। मात्रक ऐसा आंकिक मान बहुत अधिक कम ना होना चाहिए। इसमें स्थायित्व का गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बरसात में 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो, गर्मी में 100 सेंटीमीटर में 2 मीटर होने लगे, ऐसा ना हो। समय स्थान के साथ में परिवर्तन ना हो। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन संभव हो, है ना, कि सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, ये सब बदल सकें। तो ये सब उसके क्या होने चाहिए, मात्रक में गुण होने चाहिए। अब मापन क्या होता है, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना। किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना। किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है।
मापन में मुख्य दो बातें, मापन में मुख्य दो बातें आवश्यक हैं, है ना। दो बातें, दो फैक्टर जो भी कहिए। आंकिक मान, मात्रक। ये आंकिक मान है, ये उसका क्या है, ठीक है, 1 मीटर। ये मात्रक है, ये उसका क्या है, आंकिक मान। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। मात्रक बड़ा, मात्रक बड़ा और ये मात्रक छोटा। अंक छोटा और इसका अंक बड़ा। क्या कहा हमने, मात्रक छोटा अंक बड़ा, मात्रक बड़ा अंक छोटा, इसीलिए हमने कहा n प्रोपोर्शनल u 1/, यानी u बराबर नियतांक। ये n और u, n मतलब अंक और u यानी मात्रक एक दूसरे के बीच क्रमानुपाती होते हैं, है ना। आंकिक मान 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर आंकिक मान है, मात्रक सेंटीमीटर है। 1 मीटर लिखा है तो आंकिक मान 1 हुआ, मात्रक मीटर हुआ। 1 मीटर बड़ा 100 सेंटीमीटर तो मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान छोटा, सेंटीमीटर मात्रक छोटा है तो आंकिक मान बड़ा, ठीक है ना। तो ये हो गया मापन। अब ये ना सोच लेना कि चैप्टर है ख़त्म हो गया ठीक है ना, ये तो परिभाषा है मापन और मात्रक की हुआ, ठीक है ना। मात्रक के बारे में जरूर इतना जानते रहिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मात्रक और उसका आंकिक मान, परिमाण और उसका मात्रक एक दूसरे के बीच क्रमानुपाती होते हैं। जैसे हमने ये कहा कि यानी u बराबर क्या होता है, नियतांक। यानी हमने क्या कहा, आंकिक मान, आंकिक मान, और u क्या है, मात्रक। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये हो गया n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर नियतांक, फिक्स है। ये एक n1 है, सेंटीमीटर u1 है, या 100 n2 है, मीटर क्या है, u2 है। तो 1 सेंटीमीटर फिर से गलत लिख दिया हमने, ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, n1 1 है, u1 मीटर है, n2 100 है, सेंटीमीटर u2 है, तो ये नियतांक, ठीक है ना। तो ये हो गया मापन मात्रक। अभी स्टार्टिंग है, आगे अब लेक्चर में आप लोग को मात्रक के वो मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक स्टार्ट है। यहीं से आप लोग समझ पढ़ना फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, पढ़ना चाहेंगे तो। नहीं पढ़ना होगा तो अलग बात है कि आप पिक्चर जैसे देख लिए, 1 सेकंड में आगे बढ़ गए, ठीक है ना। पढ़ने वालों के लिए ये चैनल है, और इसमें यदि आप रोज़ाना क्रम से देखते जाएंगे तो आपको पूरा सलेबस उसमें चैप्टर और लेक्चर वाइज मिल जाएगा। थैंक यू।